हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर जो टॉपिक लेके आया हूँ, ब्रेन ट्यूमर। कि फ्रेंड्स, ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर कितने टाइप्स का होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्रेन ट्यूमर के फ्रेंड्स कारण क्या होते हैं, और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे हम कि ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो आपको तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। फ्रेंड्स, व्हाट इज ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। फ्रेंड्स, ब्रेन ट्यूमर आपके ब्रेन में एबनॉर्मल सेल्स की एक गांठ या लंप जिसे हम बोलते हैं वो बन जाता है। फ्रेंड्स, ब्रेन ट्यूमर में क्या है कि जो हमारी ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है। यानी कि वो जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लग जाती हैं और एक गांठ के टाइप्स में, एक लंप्स के टाइप में बन जाता है। फ्रेंड्स, इन ब्रेन ट्यूमर्स को प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स में क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर ब्रेन की सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण ही बनते हैं, जबकि सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर ब्रेन की सेल्स को छोड़कर शरीर की अदर सेल्स से डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ब्रेन ट्यूमर को बेनाइन और मलिग्नेंट ट्यूमर में भी क्लासिफाइड किया जाता है। अधिकांश ब्रेन ट्यूमर आमतौर पर बेनाइन होते हैं, ठीक है, और ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ मलिग्नेंट जो ट्यूमर्स हैं, जो कैंसर्स हैं, ये फ्रेंड्स थोड़े से ज्यादा डेंजर या घातक सिद्ध हो सकते हैं और ये फ्रेंड्स तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जो malignant होते हैं ये तेजी से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि ब्रेन ट्यूमर्स के टाइप कितने होते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेन ट्यूमर टाइप्स, ब्रेन ट्यूमर कितने टाइप्स का होता है। फ्रेंड्स, जो ब्रेन ट्यूमर है ये दो टाइप का रहता है, जिसे हम बेनाइन ट्यूमर और malignant ट्यूमर बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर हम बेनाइन ट्यूमर की। तो जो फ्रेंड्स बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं ये बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, यानी कि ये धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। और फ्रेंड्स, ये ब्रेन से शरीर के अदर जो पार्ट्स हैं वहां पर फैलता भी नहीं है। ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक लम्प्स टाइप में बन जाता है, एक गांठ के आकार में बनता है, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती हैं ब्रेन की वो एक जगह ही इकट्ठा हो जाती हैं बेनाइन ट्यूमर के अंदर। फ्रेंड्स, कुछ बेनाइन ट्यूमर के भी टाइप्स होते हैं। ये लगभग 8 टाइप का या 8 टाइप का होता है। मैं यहाँ पर आपको बताऊं जो 8 टाइप वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है फ्रेंड्स मेनिंजियोमास। दूसरा होता है फ्रेंड्स इसके अंदर सोसोनोमास, और तीसरा है फ्रेंड्स इसके अंदर क्रोनिक फेरिंजियोमास, और टाइप नंबर 4 आता है फ्रेंड्स कॉर्डोमास। टाइप नंबर 5 है गैंग्लियोसाइटोमास, और 6 नंबर है फ्रेंड्स ग्लोमस जुगुलारो जुगुलारे सॉरी, और 7 नंबर है फ्रेंड्स इसका पाइनोसाइटोमास, और 8 नंबर होता है फ्रेंड्स पेट्यूटरी एडेनोमास। तो ये 8 टाइप के बेनाइन ट्यूमर के ही टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स malignant ट्यूमर की। तो फ्रेंड्स, जो malignant ट्यूमर होता है ये ब्रेन में अत्यधिक तेजी से ग्रो करता है, यानी कि ये बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला कैंसर होता है। और फ्रेंड्स, ये ब्रेन से शरीर के अदर पार्ट्स में भी फैल जाता है, यानी कि जो malignant ट्यूमर है ये अलग पार्ट में भी चला जाता है। ठीक है, इसके भी फ्रेंड्स कुछ टाइप्स होते हैं। इसके मैं यहाँ पर आपको 5 टाइप्स बता रहा हूँ। सबसे पहला आता है इसके अंदर एस्ट्रोसाइटोमा। दूसरा होता है फ्रेंड्स इसका एपेंडाइमोमा, और तीसरा आता है फ्रेंड्स इसके अंदर ओलिगोडेंड्रोगिलियोमास। टाइप नंबर 4 आता है गिलियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, और 5वां टाइप होता है फ्रेंड्स इसका मेडुलोब्लास्टोमा। तो ये 5 टाइप के जो कैंसर्स के मैंने टाइप्स बताए ये होते हैं फ्रेंड्स malignant ब्रेन कैंसर के टाइप्स। ठीक है, अब आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हम इसके कारण की, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, ब्रेन ट्यूमर होने के कारण क्या है। ब्रेन ट्यूमर सिम्टम्स एंड कॉजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर इसके कारण की कि ब्रेन ट्यूमर किस कारण से हो सकता है। वैसे तो फ्रेंड्स कोई खास कारण इसका अभी तक पता नहीं है कि इसका एग्जैक्ट कारण क्या है। फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन में बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसा कि हमने पीछे भी बताया था। फ्रेंड्स, ब्रेन ट्यूमर तब बनता है जब ब्रेन की कुछ सेल्स आकार या संख्या में, यानी कि जो शेप और काउंटिंग नंबर्स में, ठीक है, एबनॉर्मल रूप से ग्रो करने लग जाती हैं या एबनॉर्मल रूप से अनकंट्रोल रूप से बढ़ने लग जाती हैं। आमतौर पर शरीर की प्रत्येक सेल्स में जो प्रेजेंट डीएनए में इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड द्वारा सेल्स डिवीजन या फ्रेंड्स वृद्धि की प्रक्रिया को कंट्रोल किया जाता है। कभी कभी इस डीएनए में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन में
म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि जो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है उसके अंदर म्यूटेशन मतलब चेंजेस, परिवर्तन हो जाता है, जिससे सेल्स गतिविधि जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, इसके फलस्वरूप फ्रेंड्स ये एबनॉर्मल जो लम्प्स है, गांठ है या ट्यूमर बनने लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ रिस्क फैक्टर ब्रेन ट्यूमर की संभावना को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स एज, ठीक है, उम्र। हालांकि ब्रेन ट्यूमर किसी को भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि किस एज में होगा, लेकिन ज्यादातर फ्रेंड्स ये छोटे बच्चे और एजिड लोगों में ज्यादा देखा जाता है। सेकेंड नंबर आता है फ्रेंड्स इसका जेंडर। तो फ्रेंड्स ये मेल में ब्रेन जो ट्यूमर है होने की जो संभावना है वो फीमेल के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है फ्रेंड्स फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक फैक्टर सभी ब्रेन ट्यूमर्स में लगभग 5% ब्रेन ट्यूमर के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके वर्क प्लेस का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, घर घर और वर्क प्लेस की हम बात करें तो फ्रेंड्स कुछ कीटनाशकों, ठीक है, सॉल्वेटस, विनाइल क्लोराइड, फ्रेंड्स ऑयल्स, जो ऑयल्स उत्पाद होते हैं, और फ्रेंड्स रबर के संपर्क में आने से भी जो ब्रेन कैंसर की जो संभावना है वो थोड़ी बढ़ जाती है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक पुष्टिकरण नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है। फ्रेंड्स इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ब्रेन में इन्फेक्शन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा या सीएनएस लिम्फोमा जिसको हम बोलते हैं, होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। सर पर चोट, हालांकि कुछ स्टडीज में जो गहरी चोट और ब्रेन ट्यूमर, विशेष रूप से मेनिंजियोमा के बीच कुछ रिलेशन पाया गया है, लेकिन फ्रेंड्स ब्रेन ट्यूमर और सिर की चोट में ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन एक अनुमान होता है कि इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें जो रेडिएशन यानी कि आयनित रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, हमारी बॉडी या ब्रेन पर की गई पुरानी रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी ब्रेन ट्यूमर का जो खतरा है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, कंस्टेंट एक्सपोजर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हालांकि इस बात का भी कोई खास अभी तक कोई सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फ्रेंड्स मोबाइल फोन्स और बिजली की लाइनों के उपयोग और इनकी वजह से भी, कुछ प्लास्टिक की वजह से भी फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि इनकी वजह से भी ब्रेन कैंसर होने की जो चांस है वो थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब बात करें फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसके सिम्टम्स की कि ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स, ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स उसके टाइप्स, उसकी जो विकास की दर है और उसके फ्रेंड्स जहां पे वो प्लेस स्थान है और ट्यूमर की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। फ्रेंड्स धीमी गति से बढ़ने वाला ट्यूमर, यानी कि जो स्लोली बढ़ रहा है ट्यूमर का, व्यक्ति को तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वे पर्याप्त बड़े नहीं हो जाते और आसपास की नसों पर दबाव डालते हैं, जिससे डिफरेंट सिम्टम्स महसूस होते हैं। बोलने, देखने और सुनने की क्षमता और संचलन जैसी कुछ गतिविधियों के लिए ब्रेन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बनने वाले ट्यूमर उन क्षमताओं में कमी का कारण बनते हैं। ब्रेन ट्यूमर के कुछ सिम्टम्स की मैं यहाँ पर बात करूं तो फ्रेंड्स सर दर्द हो सकता है, जिसे हेडेक बोलते हैं। ठीक है, विशेष रूप से सुबह उठने के टाइम पर वॉमिटिंग फील हो सकता है, जी मिचला सकता है हमारा, आपकी बोलने और सुनने या फ्रेंड्स देखने की जो क्षमता है उसमें कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, डिफिकल्टी इन बैलेंसिंग और वॉकिंग, यानी कि हमें चलने और अपना बॉडी का संतुलन बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स प्रॉब्लम विद मेमोरी एंड रिमेम्बरिंग, ठीक है, थकान हो सकती है, हमें दिन भर ऐसे महसूस होगा जैसे नींद आ सकती होगी। ठीक है, इस टाइप के फ्रेंड्स कई बार क्या है, हमारा मूड चेंज हो सकता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो सकता है, कई बार फ्रेंड्स दौरे पड़ने की भी समस्या आ जाती है। तो ये इस टाइप के कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर में देखे जाते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज क्या होता है। फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि आपने देखा भी होगा कि आजकल क्या है कि मेडिकल साइंस पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा चेंज हुए हैं, काफी ज्यादा इस चीज पे रिसर्च हुई है, नए नए ट्रीटमेंट आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेन ट्यूमर के जो ट्रीटमेंट में भी काफी ज्यादा टेक्निक चेंज हुई है जिससे इसे रोका या फ्रेंड्स इसको खत्म किया जा सके। तो सबसे पहला इसमें है फ्रेंड्स सर्जरी होता है, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी से ब्रेन के ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फ्रेंड्स आपके डॉक्टर सर्जरी की सलाह तब देते हैं जब ट्यूमर ब्रेन के भीतर ही हो और कहीं और फैला ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, जब सर्जन सर्जरी करते हैं तो उसका उद्देश्य स्वस्थ ब्रेन टिश्यू को बिना नुकसान पहुंचाए जितना संभव हो सकता है उतना ट्यूमर सेल्स को निकालते हैं या निकालना होता है। फ्रेंड्स रेडिएशन थेरेपी का यूज ट्यूमर को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए किया जा सकता है।
ज्यादातर अवसरों पर आपके डॉक्टर्स इस ट्रीटमेंट का एक संयोजन तैयार करके आपको सर्वोत्तम यानी कि बेस्ट ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी या किसी भी पर्सन को अगर कोई भी सिम्टम्स नजर आता है इस टाइप का, तो सबसे पहले अपने न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट या फ्रेंड्स ऑन्कोलॉजिस्ट से सबसे पहले संपर्क करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी टेस्ट या फ्रेंड्स कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी किसी तरीके की भी अपनी साइड से ना करें। बेस्ट है कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जैसा डॉक्टर बोलते हैं उसी के हिसाब से आप चलें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।